अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, सॉरी मटेरियल वेरिएंसेस की। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू SQAO, फिर लिखना है SP इनटू AQ, फिर लिखना है AP इनटू AQ। अगर याद करने का तरीका रटना है तो कैसे करेंगे, SP SP AP, ठीक है, SP SP AP इनटू SQAO AO और AO, ठीक है जी, इस तरीके से रटना है। फिर आपको इसके नीचे लिख देना है M1 M2 M3। फिर यहाँ से ये चार्ट बनाना है 1 से 3 का और 1 से 2 का और 2 से 3 का, ठीक है। फिर मैंने लिखा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के बारे में मैंने बताया M1 माइनस M3, यानी कि इसमें से ये लेस करा देंगे तो क्या आ जाएगा ये, और M3 क्या था, AP माइनस का AQ, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि क्या प्राइस होना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, और इसका क्या मतलब है, क्या कॉस्ट है। सर AP मल्टीप्लाई AQ होना चाहिए। हाँ हाँ, AQ AQ, ठीक है जी, इतना क्लियर है। मुझे एक बात बताइए जरा कि आप में से कितने बच्चे नोट कर रहे हैं और कौन नोट नहीं कर रहा। एक्चुअली मुझे हाथ तो हाथ ही बताइए। हाँ हाँ बताओ। आपने ना ऊपर तो M3 में AP इंटू माइनस AQ लिखा है और नीचे Yes, AP sir. माइनस AQ। AQ वहाँ पे इंटू आएगा शायद। सॉरी, सर गलती कर M3 दिया, में गलती कर दिया, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलती कर दिया। और आपने SQAO लिखा हुआ है, AQ है वहाँ हाँ पे। वो एक ही है, ठीक है, एक ही बात है, कोई ठीक कर देते हैं उसको। SQAO यहाँ पे क्या होना था, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड, सॉरी एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल में तो एक्चुअल ही आएगा ना, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बहुत ही बढ़िया, आपका कंसिडरेशन फुल है। मैं पूछ रहा था कि कितने लोग नोट कर रहे हैं, कितने लोग नोट नहीं कर रहे हैं। सर मैं तो कर रही हूँ। सर मैं भी कर रही हूँ। जितने लोग नोट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि भाई मुझे एक बार क्लास के बाद ना वो भेज देना कि आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो मैंने थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट बात लिखवाई और जो मैं ये करवा रहा हूँ फिलहाल, पॉइंट नंबर 1 था, अब कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2। क्योंकि तरीके से पढ़ने के लिए बैठे हैं भाई। अब दूसरा पॉइंट है हमारा M2 माइनस M3, M1 माइनस M2। कौन से वेरिएंस की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कैसे कैलकुलेट होगा, आ जाओ देख लो। M1 माइनस M2, M1 माइनस का M2, ठीक है जी। M1 क्या क्या फॉर्मूला था, SP इंटू SQAO, और माइनस का यहाँ M2 क्या था, SP SP इंटू AQ, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी थी हमारी, ठीक है। इसके बारे में इंटरप्रिटेशन अभी धीरे धीरे करना शुरू करूंगा, अभी तो सिर्फ जस्ट लिखवा रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। जब नोट कर लेंगे तब इंटरप्रिटेशन इसका स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। अब आता है नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो कैसे कैलकुलेट होता है, M2 माइनस M3। इसका फॉर्मूला क्या है,
SP इंटू AQ, और इसका फॉर्मूला क्या है? AP इंटू AQ। इतनी बात पकड़ में आई है आपको मैंने क्या क्या लिखा अभी तक? यस सर। एक बार मैं इसको शॉर्ट करके यस दिखा सर। देता हूँ हाँ जी सर। सारा का सारा क्या लिख चुके हैं। अब तक हम ये लिख चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर? एक्सप्लेन करना शुरू करें इसको यस थोड़ा सा। सर। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले तो ये रटना है आपको, ऊपर वाला फॉर्मेट। अगर आपने ये रट लिया तो आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे याद करना है? SP SP AP, SQ AO, AQ और AQ। बोलो पहले वाला याद हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। हो गया? अच्छा, याद हो गया। इसके बाद M1 M2 M3। अगर M1 में से M3 हटाते हैं तो कौन सा वेरिएंस आता है? कॉस्ट वेरिएंस। अगर 1 में से 2 हटाते हैं तो कौन सा आता है? यूसेज वेरिएंस। यूसेज। और यूसेज। 2 में से 3 हटाते हैं तो कौन सा वेरिएंस आता है? प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन चाहिए। पहले मैं एक चीज बची है वो करवा देता हूँ, फिर मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन और क्वेश्चन से दूंगा फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। चीज क्या बची है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चीज का नाम है SQAO। क्योंकि बाकी सारी चीज तो क्वेश्चन में गिवन होती है, या SQAO क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये कैलकुलेट करना पड़ता है हमको। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हो सकता है 1-2 मिनट के लिए। अभी फिलहाल आप नोट करते रहिए क्योंकि समझाता अभी फिलहाल में रहा नहीं है, नोट करते रहना। QAO फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला सिंपल से याद रखना, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू कॉस्टिंग। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क ब्रेक हो गया था। अब आवाज क्लियर है सभी को? नहीं सर, अभी भी ब्रेक हो रही है आपकी। अभी ब्रेक हो रही है आवाज? चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल लिख रहा हूँ, फिलहाल लिखते रहो। SQAO मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, AQ इनटू BI डिवाइड बाय BO। ठीक है जी, इसका शॉर्ट फॉर्मेट लिख दिया है। अब क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। इतना आपने समझ लिया, याद कर लिया इसको? क्वेश्चन स्टार्ट करें? यस सर। चलिए Yes, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इससे। नेक्स्ट पेज, और हमें वापस जाना पड़ेगा अपने PDF की तरफ। PDF से चुराना पड़ेगा एक क्वेश्चन। लो जी, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको करना है हमने। पहले इसको चुरा लेते हैं फिर करेंगे क्वेश्चन। चलिए, मेरे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन सामने आते ही पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्या देखना है? फॉर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड it is observed that 1 unit of product X, कह रहा 1 unit of product X is required 2 kg of material। कह रहा 1 यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगता है? 2 kg लगता है। M at a rupees of 10 kg, 10 रुपए पर किलो प्राइस है। ड्यूरिंग जनवरी 800 यूनिट ऑफ X प्रोड्यूस्ड, actual price per paid per kg is ₹9 and the actual total cost कितनी आई मेरी? 15,300।
हाँ जी, तो सबसे पहले क्या काम करना है, और आपने क्या क्या पूछा आपसे, कॉस्ट वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चार्ट ड्रॉ करेंगे। आपको चार्ट ड्रॉ करना आता है, कर सकते हैं आप चार्ट ड्रॉ? हेलो, कर सकते हैं सर। फटाफट अपनी कॉपी में चार्ट ड्रॉ कर दो, जो मैंने अभी बताया था ना, फटाफट चार्ट ड्रॉ कर दो। लो जी, मैंने भी कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन था। कॉपी वॉपी होते हो क्या भाई, कॉपी वॉपी करके दिखा दो। चलो मैं भी ड्रॉ ही कर देता हूँ आपके साथ, फटाफट से बोलो क्या क्या लिखे, कौन लिखवाएगा मुझे, फटाफट बताओ। SP into SQ AQ। सबसे पहले एसपी, एसपी और एपी, फिर इंटू एस क्यू ए ओ AO ए क्यू AO इंटू ए ओ। AQ AQ। अगर कोई हमारी बात सुन लेगा तो कहेगा ये उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, गोलमाल पिक्चर में वो जो बंदा करता था ना, ए ओ ए ओ, M2 M3। लो जी, कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा भरना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है क्या, फटाफट से बताओ, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है क्या मेरे पास मटेरियल का? 10 क्वेश्चन, रुपए। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है क्या? 10 रुपए गिवन है, 10 बिल्कुल रुपए। ठीक। 10 रुपए। ₹10, जो जो डेटा है वो भरते जाओ। और एक्चुअल प्राइस गिवन है क्या? हाँ जी सर, 9 रुपए। 9 रुपए, ₹9 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है क्या? आपको कितनी क्वांटिटी लगी है बताना जरा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है गिवन है क्या क्वेश्चन में? कौन बताएगा? 800। 800। गलत गलत गलत। नहीं सर, इसमें नहीं दी गई, दी नहीं गई। आपकी टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट मटेरियल को लगाने में कितनी आई? 15,800। कितनी कॉस्ट आई? 15,300। 15,300। और 1 किलो की कॉस्ट कितनी है? 1 किलो की कॉस्ट कितनी है? 9 रुपए। तो आपको डिवाइड करके पता नहीं लग जाएगा कि आपने कितने रुपए में खरीदा? सर 1700। कितनी यूनिट खरीदी? 1700। 1700। 1700 यार, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसका जवाब तो देना चाहिए था। कॉस्ट आई इतनी और इतने रुपए में खरीदा, तो कितनी यूनिट खरीदी होंगी? 1700 खरीदी होंगी, इंटू 1700 यूनिट यहां खरीदी होंगी। अब मुझे क्या चाहिए? SQAO। अब मैंने बताया था SQA को निकालने का एक फॉर्मूला है, जो साइड में कैलकुलेशन कर देते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था? एक्चुअल क्वांटिटी into budgeted input upon budgeted output। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी, जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है, मतलब जो बनाई है, एक्चुअल आउटपुट आपका 800 रुपए। आपने बनाई है 800 यूनिट बनाई है। बजटेड इनपुट, बजटेड इनपुट का मतलब क्या है कि एक यूनिट को बनाने में आपका कितना मटेरियल लगता था। अब यहां से इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है? कह रहा फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज ऑब्जर्व दैट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ मटेरियल। समझ में आई? एक यूनिट को बनाने में 2 किलो लगता है। ठीक है जी। तो यानी कि बजटेड आउटपुट तो आपका कितना है? 1 kg, और लगता कितना है आपका? 2 kg। तो यानी कि आपका कितना
800 को बनाने में कितना लगना चाहिए था? 1600 लगना चाहिए था। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ आप इस गई। बात को रिलेट कर पा रहे हो कल से कुछ? हाँ जी भैया। कैसे कर पा रहे हो बताना जरा। बंदे ने 10 क्वेश्चन किए थे। अब मैं रिलेट करके दिखाता हूं, आ जाओ हाथों हाथ। इस एसक्यूएस को रिलेट करके दिखाता हूं। बंदे ने प्लान तो क्या किया था? कितने क्वेश्चन करेगा? 10 क्वेश्चन आधे घंटे में, सॉरी 10 घंटे पढ़ेगा और आधे घंटे में एक क्वेश्चन और करेगा। एक और करे किसने थे? इसने 12 घंटे में 16 क्वेश्चन। तो मैंने क्या कहा था कि 12 क्वेश्चन, सॉरी 16 क्वेश्चन करने में इसको कितना टाइम खर्च करना चाहिए था? 16 क्वेश्चन करने में इसको कितना टाइम खर्च करना चाहिए था, ये बात हुई थी हमारी। और वही बात है आज हमारी जो हम अब पढ़ रहे हैं। क्या कि अगर 800 यूनिट ही बनानी थी तो कितनी रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? 1600 यूनिट लगनी चाहिए थी। 1600 केजी, 1600 केजी मटेरियल लगना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1600। कॉस्ट वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? हाँ 1600 इंटू 10, 16,000। हमने सोचा था 16,000 कॉस्ट आएगी और आई कितनी? 1700 इंटू। पीछे से म्यूट करो जिसके भी आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस होगा। कितना करना जरा मल्टीप्लाई? 1700 इंटू 9 कितना आ रहा? 15,300। 15,300। क्या आया? फेवरेबल आ रहा है 700 रुपए का। M2। अब यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करो। सर 1,000 है। 1000 है। यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू M1 माइनस। ओवर एक्टिंग में दिखाएगा यहाँ सर के सामने। सना तुम्हारा भाई मुझे लग रहा है कुछ ओवर एक्टिंग की बात ओवर एक्टिंग की बात कर रहा है सर वो कुछ। मुझे ही कह रहा। ओवर एक्टिंग नहीं दिखा रही है। 16,000 माइनस का 1700 इंटू 10, 17,000। 1,000 एडवर्स। ठीक है जी। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा वेरिएंस कौन सा था? प्राइस वेरिएंस। M2 माइनस M3। M2 कितना था जी? 17,000। और M3 कितना था हमारा? 15,300। कितना आ गया? 1,700 रुपए फेवरेबल। अगर कॉस्ट वेरिएंस की वेरिफिकेशन किया जाए, इंटरनेट की स्पीड चली गई थी, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक बात हो चुकी थी हमारी। मैं बता रहा था आपको वेरिफिकेशन। कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता था? कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू प्राइस प्लस यूजेज। कॉस्ट वेरिएंस कितना है? 700 प्लस का। प्राइस वेरिएंस कितना है? 700 प्लस का। और प्लस माइनस का ये वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस कितना है? 700। 700 है कितना? 1000 एडवर्स है। तो अगर आप 1700 में से 1000 लेस करवा देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा? 700। यानी कि आपका आंसर ठीक है। वेरिफिकेशन इस तरीके से होता है।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताओ, इतना पकड़ में आया कि नहीं? भैया एक बार ये दोबारा बता दो भैया। यस सर। कौन से वाला? ये वेरिफिकेशन लास्ट वाला? हाँ जी हाँ जी। भाई ध्यान से देखो, कॉस्ट के वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता? कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट होता इज इक्वल टू प्राइस प्लस यूजेज। प्राइस कितना है? 1000, सॉरी 1700 प्लस का, और ये कितना है? 1000 माइनस का। तो 1700 में से 1000 लेस कराएंगे तो क्या बचेगा? 700, और यही हमारा कॉस्ट वेरिएंस है। सर ये इक्वेशन हमेशा ही ऐसे ही बिल्कुल होनी है, मतलब दोनों साइड ऐसे बराबर आएंगी? हाँ, ये अब एक बात बताओ, जब फॉर्मूला कॉस्ट और जब कॉस्ट और वेरिएंस, मैंने कल भी बताई थी तुम्हें कि कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस हाँ, कॉस्ट के बच्चे हैं, कॉस्ट के पार्ट हैं। जब उसके पास है वो, तो दोनों को मिला के ही तो कॉस्ट वेरिएंस बनेगा। जी सर। इतनी बात Okay, क्लियर sir. हुई? न्यूमेरिकल करना समझ में आया? करते कैसे? हो गया हाँ, भैया, आ गया समझ। अब पता है इस क्वेश्चन में करना क्या है? अभी तो क्वेश्चन हुआ है, अब इसकी एनालिसिस होगी ताकि ये समझ में आए। क्योंकि क्वेश्चन तो, अब एक बात बता दूं, ये ऐसी ट्रिक है, ये मेरी ऐसी ट्रिक है जिससे क्वेश्चन तो आपको धड़ाधड़ होते चले जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट में हट जाएगा आपका मटेरियल वेरिएंस, रुकेगा नहीं कभी भी। लेकिन बात ये है कि समझते हैं कि दिक्कत क्या है, कौन सी चीज हुई कैसे, जो हमने पीछे लिखा उसे भी समझना है और इसके आंसर भी। चलिए एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। पहले में हमने क्या लिखा था? पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था स्टैंडर्ड प्राइस इंटू SQAO और माइनस SP इंटू AQ। ये जो SP इंटू AQ है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब आप समझ, SP इंटू AQ मतलब AP इंटू AQ की मतलब क्या प्राइस आया, क्या कॉस्ट आई, ये सब एक्चुअल डेटा है। ये जो बात हो रही है ना सारी की सारी, ये किस डेटा के बारे में बात कर रहा है? ये सारा का सारा एक्चुअल डेटा है। जी। और ये वाला कौन सा डेटा है? स्टैंडर्ड डेटा। अब इसमें स्टैंडर्ड प्राइस तो समझ में आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? हेलो? यस स्टैंडर्ड प्राइस में तो समझ में आ जाएगा, Yes, sir. स्टैंडर्ड प्राइस में तो कोई दिक्कत नहीं। कि हाँ। SQAO क्या चीज है, इसको समझना है बस। SQAO समझते ही फिर मैं आपको टोटल समझाऊंगा। ओके सर। SQAO स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू, कैसे निकलेगा? बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। ये तो भी एक फॉर्मूला हो गया कि रटने का, कि भाई ऐसे निकलेगा। समझना ये है कि ये चीज क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है। एक बार म्यूट कर लो, थोड़ी सी आवाज आ रही है पीछे से, ध्यान से समझना। म्यूट कर लो आशीष, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। सभी लोग म्यूट कर लें। अब ध्यान से समझना। मैं कहता हूं जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि एक यूनिट को बनाने में 2 किलो लगता है। अब क्वेश्चन में कहीं ये बताया था कि इतनी यूनिट बनाऊंगा? क्वेश्चन में कहीं ये बताया था कि कितनी यूनिट बनाऊंगा? क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया था कि एक यूनिट को बनाने में 2 किलो लगता है। बात डिसाइड है, वैलिड बात है। ऐसे ही इतिहास में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में। इसने कहा था 10 घंटे पढ़ूंगा और हर घंटे आधा क्वेश्चन करूंगा। क्या इसने कहीं बताया था कि मैं दिन में इतने क्वेश्चन करूंगा? नहीं बताया। वही बात है, ये क्वेश्चन भी सेम ही कह रहा। इसने कहा कि एक यूनिट को बनाने में 2 किलो लगते हैं। ठीक है जी, कह रहा एक यूनिट को बनाने में जब 2 किलो लगते हैं
तो मैंने एक्चुअल यूनिट बनाई कितनी, 800। मैंने एक्चुअल यूनिट बनाई कितनी, 800। तो मुझे क्या देखना होगा कि 800 यूनिट बनाने में कितने केजी लगने थे। क्या मुझे यही देखना चाहिए था कि 800 यूनिट बनाने में कितने केजी लगना चाहिए था। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, बहुत ही बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। एक यूनिट बनाने में लगते हैं कितने, 2 केजी। 800 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, 2 डिवाइड 1 इंटू 800। इसको कर दिया हमने फॉर्मूले में पुट, और फॉर्मूला क्या बन गया, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में डाल देते हैं और जबरदस्ती का उसे फॉर्मूला बना देते हैं, जबकि सिंपल सा सरल सा मैथमेटिक्स है। कह रहा है 1 केजी बनाने में, 1 यूनिट बनाने में 2 केजी मटेरियल लगना था। तो 800 यूनिट बनी है, तो कितना मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, 1700 लगेगा। सिंपल। अब एक बार जरा माइक खोलो और मुझे ये बताओ, SQAO बात समझ में आई क्या, कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए था। लो जी, मैं लिख भी देता हूं कि एक्चुअल बोलो, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो आगे चलो, कुछ बात करो। यस सर ये 1700 कैसे आया? 1700 कैसे आया, 1600 1600 सॉरी, गलत लिख दिया होगा, हाँ, गलत लिख दिया होगा। ठीक है गलती माफ। बोलो, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? यस सर। SQAO क्या चीज होती है कि जो एक्चुअल आउटपुट बना है उसे बनाने में कितना यूनिट लगनी चाहिए थी। इस लाइन को याद कर लो, लिख लो एज इट इज, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिख लो। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअल के डेटा से ही तो कंपेयर करोगे। यहाँ पर जो एक्चुअल है उसी पे तो देखना है कि उसे बनाने में कितना लगना था। ये कहोगी कि मैंने सोचा था कि इतने बनाऊंगा, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, कि जो एक्चुअल बना है उसे बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था। ये है असली बात। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। SQAO का सेपरेट क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है जी। और चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि फॉर्मूला क्या था। और कितना जूम करके लेके जाओगे भाई, जूम आउट करो। चल रहा कुछ। अब देखो, कह रहा है इतनी लगना चाहिए था, एक्चुअल को बनाने में इतना लगना चाहिए था, ठीक है, प्राइस इतना आना चाहिए था। तो कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी और कॉस्ट क्या आई, ये क्या है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। दोबारा से बताता हूं एक बार, थोड़ा कंपेयर करके। एक्चुअल लगा है इतना, लगना चाहिए था इतना,
स्टैंडर्ड प्राइस यूज किया है, एक्चुअल प्राइस यूज किया है इतना, यूज करना था इतना। तो टोटल दोनों फैक्टर का कंबाइंड करके बता रहे हैं, कंबाइंड। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस का भी कंपैरिजन है, और जो लगा और जो लगना चाहिए था उसका भी कंपैरिजन है। दिस इज अ मिक्स वेरिएंस ऑफ यूजेज एंड प्राइस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि यहाँ चारों फैक्टर अलग हाँ है। जी सर। अब दूसरी बात करते हैं, यूजेज वेरिएंस। यहाँ पे क्या कह रहा, इतना लगना चाहिए था। अब तक कोई और होता तो चुपचाप से भाग जाता न्यूमेरिकल करा करके, पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम लगता है। एसक्यूए मतलब कितना लगना था, और एक्चुअल का मतलब क्या है, कितना लगा। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जी सर। आ गई। पता नहीं किस किस को लिंक बांट दी, कौन आ रहा? प्रांजल सिंघल। भैया तुम्हारी क्लास का ये प्रांजल। सर क्लास का ही बच्चा है। चलो छोड़ो, अभी एडमिट नहीं करते। तो ये समझ में आया कि कितना लगना था और कितना लगा, ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब यहाँ पे Yes, sir. याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एसपी, क्लास बंद होने वाली है, चलो चलाते रहते हैं जब तक चलती है। भैया भूख लग रही है। एसपी, एस क्यू ए ओ